तवज्जो फरमाएं, ये एक बसरी दावत है जो आपके उफुक को वसी करेगी। अगर आपने इसे अपनी आंखों से ना देखा होता तो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि भेड़ की चमड़ी के वो महंगे कोट और ऊंचे दर्जे के कंबल और गद्दे इस गंदी और बदबूदार कच्ची चमड़ी से बनाए गए हैं। अगर आपने पैदावार का पूरा अमल ना देखा हो तो ये वाकई नाकाबिले यकीन होगा। हर कदम चमड़े के कारीगरों की मुश्किलात और बेबसी पर मुश्तमिल है। आइए जानने के लिए वीडियो को फॉलो करते हैं। सबसे पहले कच्ची भेड़ की खाल, जिसने समंदर के पार सफर किया है, दस्ती तौर पर तराशी जाती है। कारीगर रवायती कसाब की छुरी का इस्तेमाल करते हुए टांगों और दुम को हटाते हैं, जो फ्रेमिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे। फिर नमक के दाने निकालने के लिए इसे घूमते हुए लोहे के पिंजरे के जरिए छान लिया जाता है, क्योंकि नमक डालने से कच्ची भेड़ की खाल आसानी से गले बगैर लंबे अरसे तक महफूज रहती है। इसके बाद भेड़ की खाल की बुनियादी धुलाई आती है। भेड़ की खाल को तेजी से थपथपाने के लिए एक घूमने वाला लकड़ी का तख्ता इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी मुकम्मल तौर पर सतह में दाखिल हो जाता है। यह भेड़ की खाल के अंदर छिपी कीचड़ और गंदगी को दूर करता है। बार बार 5, 6, 7 या 8 बार कुल्ली करने के बाद भेड़ की खाल और लकड़ी का तख्ता कम हो जाता है। यह सबसे गंदा और मेहनत तलब अमल है। चमड़े का कारीगर भेड़ की खाल से अजाफी चिकनाई की पह को खुरचने के लिए टैनिंग मशीन का इस्तेमाल करता है। हैरानकुन तौर पर इस खुरचने वाली चिकनाई को साबुन और स्किन केयर मसनूआत में मजीद प्रोसेस किया जा सकता है। कम करने के बाद भेड़ की खाल को 3 छलनी के जरिए उबाला जाता है। पलक झपकते ही हम हाई टेम्परेचर वर्कशॉप पर पहुंच गए। इसके बाद भेड़ की खाल को आला दर्जा हरारत बगैर पानी के गूंधने के लिए एक वैट में डाला जाता है। इस आला दर्जा हरारत बगैर पानी के माहौल में धोने के बाद भेड़ की खाल माहौल दोस्त और बू के बगैर है। इसके बाद भेड़ की खाल से अजाफी पानी निकालने के लिए स्पिन कोट का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर में इसे पत्थर की चक्की के इलाके में ले जाया जाता है, जहां सतह को यकसां तौर पर पॉलिश किया जाता है। यह भेड़ की खाल की खाम से टैंड में तब्दीली को मुकम्मल करता है। इसके बाद मजदूर पहली बार लकड़ी के तख्तों पर भेड़ की खाल को शक्ल देने के लिए रवायती औजार इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद 3 दिन तक खुश्क करना पड़ता है। फिर सूखी हुई भेड़ की खाल को मुंतखब करके मुख्तलिफ रंगों में रंगा जाता है। हम सिर्फ आला दर्जे की भेड़ की खालें इस्तेमाल करते हैं दूसरे आला दर्जा हरारत के धोने के लिए, जो चमड़े को नरम और साफ सुथरा बनाता है। इसके बाद धोए हुए भेड़ की खालें दूसरी शक्ल देने के लिए धातु की जाली पर लटकाई जाती हैं और फिर कुदरती तौर पर खुश्क होने की अनुमति दी जाती है। कुदरती तौर पर खुश्क भेड़ की खालें सफेद होती हैं और सख्त नहीं होती। सूखने के बाद भेड़ की खाल को दोबारा बोर्ड पर साफ किया जाता है, ताकि बनावट को भी खत्म किया जा सके, जिससे चमड़ा पतला और नरम हो जाता है। आखिरकार कारेकन चमड़े को अल्कोहल से ब्रश करते हैं और फिर इसे गर्म करने और जरासीम कुश करने के लिए 200 डिग्री हीट गन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे भेड़ की खाल चमकदार और हमवार हो जाती है। चमड़े के कारीगर फर्नीचर और घरेलू आशिया के लिए चमड़े को महारत से मुख्तलिफ शक्लों में काटते हैं। तैयारशुदा कंबल और गद्दे जिल्द के साथ करीबी राब्ते के लिए मौजू हैं। कटिंग के प्रोसेस के दौरान कारेकन बहुत सारे स्क्रैप को तराशते हैं, जिनमें अब भी ऊन के लंबे रेशे जुड़े होते हैं। ऊन को नरम सोना कहा जाता है और हम इसे जाया नहीं कर सकते। हम ऊन को धकेलने के लिए ट्रिमर का इस्तेमाल करते हैं और ऊन के कंबल बनाते हैं। इस तरह जाया होने से बचते हैं और खर्चों को कम करते हैं। इस अमल से ऊन की गुणवत्ता में भी इजाफा होता है। ऊन नीचा धकेलने के बाद कार्बोनाइजेशन और नस्लबंदी वर्कशॉप में भेजा जाता है। मुख्तलिफ कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के बाद ऊन नरम हो जाती है और इसकी शिकनों की मुजाहमत और इस्तेहकाम में इजाफा होता है। फिर इसे ऊन कार्डिंग मशीन में खिलाया जाता है। कार्डेड होने के बाद ऊन सिकाडा के परों की तरह पतली, नाजुक और लंबी होती है। ऊन के कंबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली ऊन तेज और नरम होती है। ऊन एक जानवरी प्रोटीन फाइबर है, जिसकी पोरस संरचना है, जो इंसानी पसीना जज्ब करके उसे हवा में छोड़ सकती है। इसलिए ऊन के कंबल सांस लेने के काबिल और नीचे सोने के लिए बहुत आरामदायक है, यहाँ तक कि मरतूब जनूब में भी। ऊन को मुंतकिल होने या बाहर निकलने से रोकने के लिए आला मयार हाई डेंसिटी ताने बाने का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि लूशुन ने कहा है, ईमानदारी एक इंसान होने की बुनियाद है। इसलिए हमारे कंबलों में जिप के अतिरिक्त लंबे सुराख हैं, जिससे अंदर की ऊन साफ नजर आती है। कारेकनों की सफाई के बाद कंबलों को फ्रेम पर लगाया जाता है और फिर कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित ब्लोअर से सिलाई करके एक खूबसूरत चौकोर लहाफ तैयार किया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊन का कंबल कितनी देर तक इस्तेमाल किया जाता है, ये एक साथ नहीं लगेगा। मुनखलिक प्रोडक्शन लाइन हमारी पैदावारी कारकर्दगी को बहुत बेहतर बनाती है। यही वजह है कि आम लोगों के घरों में ऊन के कंबल मिल सकते हैं। ऊन के कंफर्टर गर्मियों में नमी मुराद होते हैं और रात को एक छोटे हीटर की तरह गर्म रहते हैं, यहाँ तक कि सूरज की नुमाइश के बगैर। सर्दियों में हाथ पैर ठंडे होने की कोई फिक्र नहीं। हमारे कंफर्टर 3 पाउंड
5 पाउंड, 7 पाउंड, 9 पाउंड और यहाँ तक कि 11 पाउंड मोटे साइज में आते हैं, जो सिंगल और डबल साइज में उपलब्ध हैं। मौसमी खज़ां की हवाएं चलने और मौसम सर्द होने के साथ अपने और दोस्तों के लिए तोहफे में खरीदना बेहतरीन है। अभी ऑफ सीजन कीमतों का फायदा उठाएं। पूरे सीजन कंफर्टर्स की क्वालिटी के साथ ऊन के कंफर्टर की गर्माहट का तजुर्बा करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास नई वीडियो बर वक्त पहुंच सके। आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया।